श्रीमती गुप्ता की दूसरी कक्षा के पास रिसेस में खेलने के लिए 45 टेनिस की गेंदें हैं। जब कभी भी हमें ऐसे प्रश्न करने होते हैं तो हमें दी गई जानकारी को पहले लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां टेनिस की गेंदों की संख्या को लिख लेते हैं 45। प्रश्न को आगे देखते हैं और जैसा कि यहां कहा गया है कि उनके पास कुल 45 गेंदें थी, जिसमें से 19 गेंदें स्कूल बाउंड्री के बाहर चली जाती हैं और 6 गेंदें खेलते हुए गुम हो जाती हैं। तो श्रीमती गुप्ता की कक्षा के पास कुल मिलाकर कितने टेनिस की गेंदें बचती हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के प्रश्नों में दी गई जानकारी से शुरू करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले 45 टेनिस की गेंदों से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आगे इस प्रश्न को कैसे हल करना है। तो क्या गेंदों की संख्या में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? प्रश्न के अनुसार कुल 45 टेनिस की गेंदें थी, जिनमें से 19 गेंदें स्कूल बाउंड्री के बाहर चली जाती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि गेंदों की संख्या में कमी हो रही है। उसके बाद और 6 गेंदें खेलते हुए गुम हो जाती हैं। और क्योंकि यहां हमारे पास गेंदों की संख्या में कमी आ रही है, तो यहां हमें व्यवकलन करना चाहिए। यहां एक और संकेत है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें यहां व्यवकलन का उपयोग करना है। वो संकेत प्रश्न में दिया गया है। देखिए, यहां पूछा गया है कि श्रीमती गुप्ता की कक्षा के पास कितनी टेनिस की गेंदें बचती हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि अब उनके पास सभी टेनिस की गेंदें नहीं बची हैं। और इस प्रश्न को पढ़कर भी यह पता चल रहा है कि जब 19 गेंदें स्कूल बाउंड्री के बाहर चली जाती हैं तो यह संख्या हमें मूल संख्या से घटानी पड़ेगी। और उसके बाद अन्य 6 गेंदें गुम हो रही हैं, तो 19 के साथ साथ हमें ये 6 की संख्या भी घटानी होगी। तो चलिए हल करते हैं। हमने 45 टेनिस की गेंदों से शुरुआत की और फिर उन 45 गेंदों में से 19 गेंदें स्कूल की बाउंड्री के बाहर चली गईं। तो इस प्रकार हम 45 में से 19 गेंदों को घटा सकते हैं। यह हो जाएगा घटा 19। तो 45 घटा 19 किस संख्या के बराबर होगा? इसे जानने के लिए अगर हम इकाई वाले स्थान की संख्याओं को देखें तो हमारे पास 5 घटा 9 है। अब क्योंकि संख्या 5 संख्या 9 से छोटी है, तो हमें यहां पुनः समूहन करना होगा। चलिए दहाई के स्थान की संख्याओं की ओर चलते हैं। यहां 4 की जगह 3 लिख देते हैं और इस 10 को इकाइयों में बदल देते हैं। तो ये 10 जमा 5 इकाइयों के बराबर होगा, मतलब 15। अब हम आसानी से व्यवकलन कर सकते हैं। 15 घटा 9 6 के बराबर है, क्योंकि 9 जमा 6 15 के बराबर होता है। और 3 दहाइयां घटा 1 दहाई 2 दहाइयों के बराबर होता है। तो 45 घटा 19 26 के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या यह प्रश्न पूर्णतः हल हो गया है? नहीं, ये 19 गेंदों के स्कूल बाउंड्री के बाहर जाने के बाद वाली, लेकिन 6 टेनिस की गेंदों के गुम होने से पहले की संख्या है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस संख्या में गुम हुई 6 टेनिस की गेंदों को और घटाना होगा। तो चलिए हल करते हैं। तो 45 टेनिस की गेंदों में से 19 गेंदें स्कूल बाउंड्री के बाहर जाने के बाद 26 टेनिस की गेंदें बची थीं और उसके बाद अन्य 6 गेंदें गुम हो गई। अब हमें क्या करना होगा? क्योंकि वे गेंदें गुम हो रही हैं, तो यहां भी हमें व्यवकलन करना होगा, मतलब 26 घटा 6। तो गुम होने के बाद कुल कितनी टेनिस की गेंदें बची? इकाई स्थान की ओर देखते हैं। 6 इकाइयां घटा 6 इकाइयां 0 इकाई के बराबर होता है। 2 दहाइयां घटा, यहां कोई संख्या नहीं है, तो 2 दहाइयां घटा 0 दहाई 2 दहाइयों के बराबर ही होगा। तो अब श्रीमती गुप्ता की दूसरी कक्षा के पास कितनी टेनिस गेंदें बची? मैं कोई और रंग ले लेता हूं यहां पर। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि 26 घटा 6 20 के बराबर होता है, तो 20 गेंदें बची। 45 गेंदों में से 19 गेंदें स्कूल बाउंड्री के बाहर चली गईं, तो 26 गेंदें बची और फिर उन 26 गेंदों में से 6 गेंदें गुम हो गई। तो कुल मिलाकर 20 टेनिस की गेंदें बचती हैं।